पाइथन सीखना चाहते हो पर कंफ्यूजन है कि हम कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, डीएसए कब पढ़ें या जॉब रेडी लेवल तक के हम प्रोजेक्ट्स क्या बनाएं, या हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या नहीं करें, नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक सच बता देता हूँ कि 90% लोग पाइथन तो स्टार्ट करते हैं पर उसको कभी पूरा नहीं कर पाते, वो बीच में ही छोड़ देंगे, या कुछ लोग बोलेंगे बोर हो रहा हूँ मैं, या किसी को कोडिंग ही समझ में नहीं आएगी, किसी को पाइथन ही पढ़ लेनी पड़ेगी। तो चिंता ना करें, प्रिंस भैया आपके संग है, मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन। मैं पाइथन सीरीज जल्द ही लाने वाला हूँ इसी चैनल पर। और हाँ, मैं आज एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा आपको, जीरो से लेकर जॉब रेडी लेवल तक। तो इस हमारी वीडियो में बने रहिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका प्रिंस भैया। और हम यहाँ पे कोडिंग एंड एआई को सिंपल एंड प्रैक्टिकल बनाते हैं। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो यहाँ पे बिगिनर पहली बार आए हैं या कोई बिगिनर है कोडिंग या टेक जर्नी में अपना स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन जीरो टू हीरो रोड मैप विद डीएसए कॉन्सेप्ट्स, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स एंड रियल कैरियर पाथ्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं पाइथन का बेसिक मतलब कि पाइथन होता क्या है, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, हम किस फील्ड में जा सकते हैं। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमें मदद करती है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में। हमें मान लो कुछ प्रिंट कराना है, या जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो पाइथन की मदद से यह इजीली प्रिंट फंक्शन के थ्रू हो सकता है। अभी आपको शायद थोड़ा समझ में ना आए क्योंकि आप बिगिनर हो, अगर आप मेरी सीरीज में आओगे तो मैं आपको धीमे 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 प्रो बना दूंगा। और पाइथन इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। मतलब जैसे हम बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं ना, इसका सिंटैक्स एकदम ऐसी है। हम जब कोड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा हम इंग्लिश में कन्वर्जेशन कर रहे हैं किसी से, इतना इजी इसका सिंटैक्स है। और हाँ, आज के टाइम पे पाइथन का यूज हर जगह होता है। हम एआई में जा सकते हैं, मशीन लर्निंग में भी यूज होता है, ऑटोमेशन में भी यूज होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में भी यूज होता है और डाटा एनालिसिस में भी यूज होता है। मतलब एक ही लैंग्वेज है, तुम अलग 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 फील्ड्स में जा सकते हो। इसका मतलब तो ये हो गया एक तीर और कई निशाने। तो बस हाँ, यही पाइथन से हम पाइथन सीख के हम कई फील्ड में जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोड मैप। अगर जो मैंने अभी मैं स्टेप बताने वाला हूँ, अगर तुमने वो फॉलो कर दिए तो तुम पाइथन में प्रो होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहला स्टेप है बेसिक्स। यहाँ पे तुम सीखोगे डाटा टाइप्स, इफ एल्स कंडीशंस, लूप्स, वेरिएबल्स और भी बहुत कुछ। यानी सिंपल हम अपनी कोडिंग जर्नी में एंटर कर रहे हैं। हमें थोड़ा 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 करके हमें अपनी एंड लेवल तक पहुंचना है। तो पहले हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। हमारी फाउंडेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो फिर तुम्हें आगे कोड करते समय बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए फाउंडेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। और कुछ लोग तो जैसे डाटा टाइप्स, वेरिएबल, लूप्स पढ़ रहे हो, कुछ लोग तो यहीं छोड़ देंगे, हार मान लेंगे। लेकिन नहीं, हमें नहीं मानना है, क्योंकि हमें पूरा सीखना है और हमें प्रो लेवल तक जाना है। जैसे तुम्हें कंडीशन समझ में आ गई, इफ एल्स कंडीशन समझ में आ गई, तो तुम जान जाओगे कि हमें कब क्या एग्जीक्यूट करना है और तुम थोड़े थोड़े लॉजिक्स बिल्ड भी करना सीख जाओगे। तुम्हारे दिमाग में वो क्रैक कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तुम्हारे दिमाग में लॉजिक आएगा कि हमें कब क्या कैसे एग्जीक्यूट करना है। और तुम यहीं से अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे, यहीं से छोटे छोटे प्रोग्राम बनाओगे, कोडिंग छोटे मोटे प्रोग्राम बनाओगे। जैसे ऑड और इवन फाइंड करना है, प्राइम नंबर को फाइंड करना है, या तो हमें ग्रेड के हिसाब से मार्क्स देने, या मार्क्स के हिसाब से ग्रेड देने हैं बच्चों को। तो तुम यहीं से छोटे छोटे प्रोग्राम बना पाओगे और तुम्हारी यहीं से रियल एआई जर्नी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट स्टेप आता है डाटा स्ट्रक्चर्स का। डाटा स्ट्रक्चर्स यानी डाटा को स्टोर करना, मैनेज करना। हम डाटा को अच्छी तरह मैनेज कर पाएँ, हम डाटा को स्टोर कर पाए हैं। जैसे लिस्ट होती है, लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज ऐड होती हैं, या फिर डिक्शनरी होती है जिसमें की वैल्यू पेयर होता है। ये अभी कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ में ना आए क्योंकि आप बिगिनर हो, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और हाँ, जब हम बहुत सारे ऐप्स बनाएंगे ना, तो उसमें डाटा को स्टोर करना या मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसलिए इसको स्किप मत करना जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं हम फंक्शंस की।
फंक्शंस का सिंपल मतलब होता है अ ब्लॉक ऑफ कोड जो हम बार बार यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें किसी का नाम बार बार ग्रीट कराना है तो हम उस कोड को मैन्युअली बार बार लिखें, ग्रीट कराएं, तो ये तो बहुत मेहनत लग जाएगी। यही काम हम सिंपल फंक्शन से कर सकते हैं जो हमें बार बार ग्रीट करने में मदद कराएगा। तो ये सिंपल फंक्शंस का मतलब होता है। बाकी हम आगे और फंक्शंस पे सीखेंगे। और हाँ, जब उसमें दो चीज़ होती है, फंक्शंस डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग का मतलब ये नहीं हाँ भाई फंक्शन आ जा तेरी ज़रूरत है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मैं आपको सिखाऊंगा फंक्शन कॉलिंग क्या होती है। फंक्शन कॉलिंग का सिंपल मतलब उसको एक आउटपुट फॉर्म में लिखना, उसे हम फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। और फंक्शन डेफिनेशन यानी जिसमें हम अपनी फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये दो चीज़ अलग अलग होती है। अभी आपको शायद समझ में ना आए क्योंकि आप बिगिनर हो, लेकिन आप मेरी सीरीज में पढ़ोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हाँ, यहीं से आपको एक प्रोफेशनल लुक मिलेगा अपनी कोडिंग जर्नी को मूव ऑन करने का। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करते हैं जिसका नाम है ऊप्स, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये अगर जब हम ये सीखेंगे ना तो तुम्हें सच में लगेगा कि तुम एक रियल वर्ल्ड में आ चुके हो। तुम्हें लग सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो या तुम्हें किसी को लगेगा बोरिंग हो, पर हमें छोड़ के नहीं भागना है। हमें दोबारा वीडियो देखनी है, हमें दोबारा प्रैक्टिस करना है, हमें दोबारा कोड लिखना है। हमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि ऊप्स में 4 मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं: एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन। अभी तुम्हें शायद ये कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि अभी एकदम नए नए मैं आपको इतने बड़े बड़े बारी बारी वर्ड्स बता रहा हूँ, लेकिन जब हम कोड लिखेंगे या हम सीखेंगे ना तो एकदम मक्खन लगेंगे, एकदम इजी। और हाँ, ऊप्स से आप बड़े और स्केलेबल प्रोजेक्ट्स में एंट्री भी ले सकते हो। ऊप्स में लाइक एक क्लासेस बनती हैं, जैसे स्टूडेंट एक क्लास हो गई जिसमें उसका नेम और रोल नंबर जैसी उसकी प्रॉपर्टी हो गई। और हम स्टूडेंट को ग्रीड भी कर सकते हैं फंक्शंस के थ्रू। ये पूरा फंडा था ऊप्स का। तो अब आगे बढ़ता है वो पार्ट जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, यार मुझे ये कर लेना चाहिए था, लेकिन अब क्या फायदा था, चिड़िया चुग गई खेत। मैं उस पार्ट की बात कर रहा हूं जो कि हमारे इस कोडिंग जर्नी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, DSA, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। बिगिनर लेवल भी शायद इससे वाकिफ होंगे कि DSA क्या होता है। सिंपल DSA में हमारे लॉजिक बिल्ड्स होते हैं, हम नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जैसे सॉर्टिंग हो गई, सर्चिंग हो गई, एरेस हो गए, ये सब नए नए कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। और हाँ, गूगल जैसी MNCs या बड़े बड़े MNCs अपने इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन में भी DSA पूछती हैं। अगर आपको इंटर्नशिप या एक अच्छी प्रॉपर जॉब चाहिए तो DSA आना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करो, डेली 2-3 क्वेश्चन करना सीखो। DSA पहले बेसिक सीखो, उसके बाद एडवांस जाओगे, एडवांस से पहले इंटरमीडिएट जाओगे, फिर एडवांस जाओगे। ऐसे DSA का फ्लो होता है। 2-3 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करो, लीड कोड पे प्रैक्टिस करो, हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करो। अभी हैकर रैंक को बहुत दूर है, अभी पहले खुद की प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद लीड कोड पे जाओ, उसके बाद हैकर रैंक पे जाओ। ऐसे कंसिस्टेंसी अगर तुमने बनाए रखी ना तो तुम्हें प्रो बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग और जॉयफुल पार्ट, वो है प्रोजेक्ट्स। यार जब तुम इतना लर्निंग करोगे, तुम लर्निंग कर रहे हो, एक दिन तुम बोर ही हो जाओगे और उस लर्निंग का एंड ऑफ द डे कोई फायदा नहीं है। तब तुम अपने उस लर्निंग को एक एक्चुअल डेवलपमेंट में नहीं बदलोगे। इसलिए प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोजेक्ट्स, जब आप बड़ी बड़ी MNCs में जॉब लेने जाओगे या स्टार्टिंग लेवल इंटर्नशिप लेने जाओगे तो सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट्स ही देखे जाते हैं कि आपने क्या क्या डेवलप किया है, आपके अंदर स्किल क्या क्या है। जैसे एक सिंपल प्रोजेक्ट्स जैसे अगर आप बनाना चाहो तो सिंपल प्रोजेक्ट्स जैसे कैलकुलेटर, क्विज ऐप, इमोशंस क्लासिफायर ऐप, ये सब बेसिक प्रोजेक्ट है। थोड़ा इंटरमीडिएट आ जाओ, टू डू लिस्ट ऐप, वेदर ऐप और भी कई सारे। अब अगर आपको एकदम रियल वर्ल्ड जैसी कोडिंग करनी है या प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो सबसे बढ़िया है वेबसाइट बैकएंड क्रिएट करना।
उनको एपीआई से इंटीग्रेट करना, रियल लेवल चैटबॉट्स बनाना जो चैट जीपीटी जैसे हमसे बात कर सकें, इमोशंस सिखा सकें, ये होते हैं असली प्रोजेक्ट्स। यहीं से आपको एक प्रॉपर जर्नी मिलेगी। प्रोजेक्ट तुम्हें सिर्फ स्किल ही नहीं देता है, वो तुम्हें लर्निंग, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन सब कुछ देता है। जैसे जब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम उसको एनालाइज करेंगे, हम उसको क्लीन करेंगे, हम उसको डीबग करेंगे, हमारा लॉजिक बिल्ड होगा, गलतियां होंगी, फिर हम उससे सुधरेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने का कई फ़ायदा होता है। अब फाइनल स्टेप, अपनी फील्ड चूज करो। हमने पाइथन सीखा, हमने डाटा स्ट्रक्चर सीखे, हमने फंक्शन सीखा, हमने ऊप्स सीखे, फिर हम डीएसई की तरफ गए, फिर हमने प्रोजेक्ट्स बनाए। ये सब तो हमने कर लिया, ये हमारी लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट की जर्नी थी। अब बात आती है उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करने की, अच्छी तरह हमारी जर्नी को मूव ऑन करने की, डेवलप करने की। देखो, पाइथन एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है। वर्सेटाइल का मतलब कि हम पाइथन सीख के हम मल्टीपल फील्ड्स में जा सकते हैं। अगर तुम्हें एआई पसंद है तो एआई की फील्ड में जाओ, वहाँ भी पाइथन यूज़ होता है। अगर तुम्हें डाटा पसंद है, डाटा की फील्ड में जाओ, डाटा साइंटिस्ट या डाटा साइंस की फील्ड में जाओ। अगर तुम्हें ऑटोमेशन पसंद है, ऑटोमेशन की फील्ड में जाओ। अगर तुम्हें वेबसाइट बनाना पसंद है तो वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में जाओ, वहाँ भी पाइथन यूज़ होता है। पाइथन के बैकएंड से हम या पाइथन के फ्रेमवर्क से हम वेबसाइट डेवलपमेंट में आराम से काम कर सकते हैं। तो हमें अब स्पेशलिस्ट बनने की ज़रूरत है। हमने लर्निंग लेवल हमने कर लिया, हमने अपना पूरा जर्नी कंप्लीट कर लिया। अब हमको जाना है स्पेशलिस्ट बनने की तरफ। हमें अब उस फील्ड में या किसी और मल्टीपल फील्ड में स्पेशलिस्ट बनना है। अब बात आती है कि तुम पाइथन सीख के कैरियर में क्या अचीव कर सकते हो, तुम कैरियर में क्या बन सकते हो। तो यहाँ से हम जा सकते हैं वेब डेवलपर की तरफ, डाटा साइंटिस्ट की तरफ, एआई डेवलपर की तरफ, ऑटोमेशन इंजीनियर की तरफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ। हम मल्टीपल फील्ड्स में जा सकते हैं और स्टार्टिंग सैलरी 3 to 10 lakhs पर एनम होगी। और जैसे ही तुम्हें स्किल और एक्सपीरियंस के साथ तुम ग्रो करोगे ना, तो 20 से 25+ लाख आराम से चली जाएगी। बस हमारे पास अपनी स्किल और अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये था सिंपल सा अपना कैरियर की तरफ जाने का पाथ। तो ये था पूरा पाइथन का कंप्लीट रोड मैप, जीरो से हीरो तक, जीरो से प्रो लेवल तक। तो मैं आशा करता हूं कि आपके पास एक क्लैरिटी आ चुकी होगी, तुम्हारे पास एक क्लियर गाइडेंस आ चुकी होगी कि हमें क्या करना है, कब कैसे करना है और क्या क्या हमें आगे बनना है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद कर दो कि यार अब भैया ने ये बता दिया है, अब करूं ना करूं, या पाइथन के अलावा और भी लैंग्वेज होती हैं, जावा होती है, C++ होती है। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं। जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड की लैंग्वेज चुनो, पकड़ के लगन से मेहनत करो और अपनी जर्नी तक पहुंचो। ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद कर दो और आज से स्टार्ट करो पाइथन जर्नी तुम्हारी। और अगर तुम चाहती हो कि मैं हर एक स्टेप पे एक डिटेल वीडियो लाऊं, तो लाइक करो, कमेंट कर दो पाइथन जर्नी स्टार्टेड, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस ये थी पूरी वीडियो। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब मैं लाने वाला हूँ पाइथन सीरीज, अपना पहला पाइथन लेक्चर वीडियो 2 दिन में अपलोड हो जाएगी। तो उसे देखना और बताना और मैं क्या इम्प्रूव करूं, आपके लिए क्या लाऊं, क्या बेटर कर सकता हूं। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।